कि आज जो है सेकेंड सेट लेकर के आए हैं। यहाँ पे जो है टॉप 15 सिलेक्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग सेशन को मिस नहीं करिएगा, जरूर यहाँ पे आकर के देख लीजिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है। कोबाल्ट धातु जो होता है किस विटामिन में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B12 में जो है कोबाल्ट धातु होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन सी क्या है। तो विटामिन सी क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। 4 नंबर क्वेश्चन कि वायरस रोग होता है इन्फ्लुएंजा, इनमें से कौन सा है वायरस रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वायरस रोग है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसको देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो डार्विन है। ठीक है, इन्होंने ही प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज जो है वह वायरस है, वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है वो बैक्टीरियोफेज है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें, तो विषाणुओं में। विषाणु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीवाणु क्या है। तो पोक्स जीवाणु जो है सबसे बड़ा विषाणु है, जिसको हम लोग चिकनगुनिया यानी कि चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ओपेरिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखा था ओपेरिन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है क्या है। तो मोनोसैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो मोनोसैकेराइड है। 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। तो प्रोटीन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो अमीनो अम्ल के रूप में होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो शरीर में जो है यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है जो कि लीवर में होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर उत्सर्जन की इकाई क्या है। उत्सर्जन की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। उसके बाद देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। तो हाइड्रा जो होता है उसमें रुधिर यानी कि रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन जरूर करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। जो सामान्य मनुष्य है 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो श्वसन क्रिया जो है मेडुला ऑब्लंगटा के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगटा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है किसमें, आइरिस के द्वारा। ठीक है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाले किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आइरिस के द्वारा होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर का ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के ताप के नियंत्रण करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सबसे लंबी कोसा कौन है। तो सबसे लंबी कोसा जो है वो तंत्रिका कोसा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, तंत्रिका कोसा। 21 नंबर क्वेश्चन है एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो प्रमस्तिष्क। ठीक है, जिसको प्रमस्तिष्क जो खो बैठता है यानी कि वो याद रखने की क्षमता जो है खो बैठता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो प्रमस्तिष्क। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन कि लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय में। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, तो अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किससे, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो इसी से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है।
ठीक है। तो कौन है, तो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है अंतर तथा बाह्य दोनों है, ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर, गर्भ निरोधक गोलियों की अधिकतर, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता क्या है, तो उसमें जो है ओस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दोनों होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, तो जोंक जो है द्विलिंगी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। न उड़ने वाला पक्षी कौन है, तो न उड़ने वाला पक्षी ईमू है। ईमू जो है नहीं उड़ता है, बाकी बात इसमें मोर, बत्तख, हंस सब जो है उड़ता ही है, थोड़ा बहुत उड़ता है, लेकिन न उड़ता है कौन, तो ईमू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कि द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, तो द्विनाम पद्धति का जनक जो है लिनियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो तंतुपट होता है, ठीक है। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तंतुपट है। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि उड़न मछली है, उड़न मछली क्या है, तो एक्सोसिस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की आधार इकाई है स्पीसीज। स्पीसीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, अस्थियों तथा दांतों में जो है फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन कि मानव में लाल रुधिर कणों यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। हालांकि ये जो होता है 100 से 120 दिन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे आपको एवरेज बता दिया जाएगा कि 100 से 120 दिन, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन है, तो जबड़े की हड्डी जो है सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किससे, तो उपास्थि से, यानी कि उपास्थि कार्टिलेज जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4। उसके बाद है रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रीनल जो है ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। अब है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कि रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है, तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है रुधिर के थक्का होने के लिए आवश्यक है, और ये रुधिर का थक्का नहीं जमता है जिसको विटामिन के की कमी है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रुधिर में एंटी स्कंद पदार्थ मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्टेलिज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन है, तो संयोजी उत्तक। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन है, तो संयोजी उत्तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपेनोसोमिएसिस रोग का वाहक कौन है, तो सीसी मक्खी है, ठीक है, तो सीसी मक्खी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन कि काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन है, कौन है, तो लिस्मानिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है किससे, तो सिनकोना की छाल से। सिलिकोना की छाल से जो है मलेरिया की दवा जो होता है कुनैन वो बनता है, जिसको ध्यान में रखिए। 46 नंबर क्वेश्चन मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, तो मैगट। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, तो मैगट कहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन कि उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन को जो है क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खिया में संचारण का साधन क्या है, तो नाच। मधुमक्खी में जो है संचारण यानी कि कम्युनिकेशन जो बातचीत होता है किसके माध्यम से होता है, तो नाच के माध्यम से, यानी कि
एक घूमते हुए रहता है और एक दूसरे से उसी के माध्यम से वो बात करता है, वो बोलता थोड़ी है। वो जो है कम्युनिकेशन करना होता है, यानी कि बात करना होता है तो नाच के माध्यम से करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि टीसी निम्नलिखित में से कौन से रोग फैलाता है। टीसी जो है मक्खी, वो कौन सा रोग फैलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसपी स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है। काला जार जो होता है वो किसके काटने से होता है, तो सैंड फ्लाई मच्छर के काटने से काला जार होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के जो है टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो है आपके आगामी एग्जाम जो है बिहार एसएससी, इसमें यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने की संभावना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।